नमस्कार, मैं शमिता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। दोस्तों, कांग्रेस के लिए आज का दिन संसद के अंदर बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांधी परिवार का एक और सदस्य और कांग्रेस पार्टी का एक और सांसद आज संसद में लोकसभा के अंदर सांसद के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। औपचारिक तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब शपथ ली तो उन्होंने अपने मंसूबे यानी अपनी इंटेंशन को साफ कर दिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह से शपथ ली और उसके शपथ लेने के बाद जिस तरह से हंगामा हुआ संसद के अंदर, वो बात ही तटस्थी करता है। प्रियंका गांधी को न केवल वायनाड की सांसद के तौर पर अपनी मौजूदगी मजबूती से संसद के अंदर मौजूद करानी है, बल्कि विपक्ष के सांसद के तौर पर भी अपनी मौजूदगी जबरदस्त तरीके से संसद में दर्ज करवानी है। कम से कम उनकी पार्टी तो ऐसा उम्मीद करती ही होगी। सब कुछ मैं आपको तसल्ली से बताऊंगी, साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि संसद में इतना हंगामा हुआ तो फिर बाद में क्या हुआ। लेकिन पहले देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब संसद में पहुंचकर शपथ ली तो हाथ में संविधान की किताब लेकर क्या कहा। माननीय अध्यक्ष जी, महासचिव केरला श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। दोस्तों, कुछ इस तरह से ही राहुल गांधी ने भी जब शपथ ली थी रायबरेली के सांसद के तौर पर, तो उन्होंने भी हाथ में संविधान की किताब ली थी, उसके बाद शपथ ली थी। और प्रियंका गांधी ने भी कुछ इसी तरह से शपथ ली। प्रियंका गांधी की और जब उन्होंने शपथ ली तो दोनों ओर से, सत्ता पक्ष की तरह से भी और विपक्ष की तरफ से भी शांति होगी ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ का आज बड़ा दिन था। उन्होंने बाद में प्रियंका गांधी आगे बढ़ी और काफी औपचारिकताओं को पूरी करते हुए उनके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लम्हा भी सामने आया। पर जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक दूसरे से संसद के अंदर कांग्रेस की सांसद और विपक्ष के नेता एलओपी के तौर पर मिले, देखिए जब प्रियंका गांधी ने शपथ ली और नीचे आई तो वो कांग्रेस पार्टी के सारे सांसदों ने औपचारिकता पूरी की थी। जब भी कांग्रेस पार्टी के सांसद ने इस बार शपथ ली थी तो वो सब आए थे, उन्होंने राहुल गांधी को ग्रीट किया था, नमस्कार किया था और कुछ लोगों ने हाथ भी मिलाया था। क्योंकि राहुल गांधी अब एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो ये औपचारिकता प्रियंका गांधी ने भी मिलाई। कुछ इस तरह से वो आई और राहुल गांधी से उन्होंने नमस्कार किया। दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच हमेशा से ही भाई बहन के बहुत अच्छे संबंध थे और उन रिश्तों को लेकर दोनों मुखरता से बोलते भी हैं मीडिया में। लेकिन संसद के अंदर दोनों भाई बहन नहीं है। संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी की सांसद है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी है एलओपी यानी कि लोकसभा के नेता विपक्ष।
इसलिए उनकी मर्यादा रखते हुए प्रियंका गांधी ने नमस्कार किया। राहुल गांधी, जो कि हर कांग्रेस के पार्टी के सांसदों ने निभाई, उनके बाद प्रियंका गांधी पीछे जाकर बैठ गई क्योंकि जो उनकी जगह थी वो वही थी। अब इसके बाद जो हुआ वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जितनी शांति प्रियंका गांधी के शपथ के टाइम पर थी, उससे ज्यादा हंगामा हो गया शुरू। हंगामा इतना हुआ कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐसी बात बोल दी जिसको सुनकर मुझे भी बड़ी हंसी आई। क्वेश्चन नंबर 41, श्री राम प्रसाद चौधरी। माननीय मंत्री जी, दोनों विपक्ष के मंसूबे बिल्कुल साफ हैं। विपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया कि मणिपुर के मुद्दे पर, इसके अलावा संभल के मुद्दे, जो हिंसा हुई है उस मुद्दे पर, और सबसे इम्पोर्टेंट अडानी मुद्दे को लेकर आपको बहस करवानी पड़ेगी। अब दोस्तों, दिक्कत यह है कि आज तक अडानी के मुद्दे को बीजेपी ये कहकर टालती रही कि हिंडनबर्ग से कोई रिपोर्ट दी गई है, शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, हम क्यों बहस करवाएं, फलाने अखबार ने छापी है, हम क्यों बहस करवाएं। लेकिन अब मामला किसी रिपोर्ट से अब ज्यादा आगे पहुंच गई है। अमेरिका की एक अदालत में अडानी के खिलाफ वारंट इशू हुआ है और अब गौतम अडानी का चैनल या कंपनी उसके लेकर कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी से नहीं बच सकती। बीजेपी को आज नहीं तो कल इस बात का जवाब देना पड़ेगा। भारत के इतने बड़े उद्योगपति, जिनके लिए खुद बीजेपी के सहयोगियों ने कहा था कि महाराष्ट्र में किसी सरकार बनेगी, कौन गठबंधन का सहयोगी होगा, उसकी मीटिंग में तक गौतम अडानी होते हैं। आखिर उसको लेकर बीजेपी बहस करवाने से क्यों बच रही है? मोदी जी पर बहस करने की मांग नहीं कर रही है विपक्ष। अडानी पर बहस करने में क्या दिक्कत है? आखिर अडानी की शील्ड क्यों बन रही है बीजेपी? सवाल का जवाब बीजेपी से देते नहीं बन रहा है और हालात ये हो गई है कि ओम बिरला ने आज संसद में ये भी कहा है कि एक ऐसा मुद्दा जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं है, जो विदेश में हुआ है, उसको लेकर आप यहाँ क्यों हंगामा कर रहे हैं? मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप जिस मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, लेकिन आप सदन को नियोजित तरीके से गतिरोध करना चाहते हैं। देश की जनता ने बड़ी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में भेजा है। आप उनके मुद्दे उठाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, अभाव को उठाएं। मैं आपको पर्याप्त समय दिया है और दूंगा, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर इस देश का कोई संबंध नहीं है, उन पर चर्चा करने के लिए नियम प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठें। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देंगे, हर विषय पर देंगे, लेकिन ये गतिरोध का तरीका ठीक नहीं है। संविधान की 75 वर्ष के अंदर संविधान सभा में भी डिबेट हुई थी, असहमति सहमति भी हुई थी, लेकिन मर्यादित आचरण रखा था। आपका ये मर्यादित आचरण नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर दें, मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पे दूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अजीब बात है दोस्तों, भारत के एक उद्योगपति के खिलाफ एक वारंट इशू हो गया। एक उद्योगपति जिसको सीधे तौर पर विपक्ष उनको मोदी जी से जोड़ता रहा है, मोदी जी के साथ उनकी फोटो है और मोदी कार्यकाल में ही उन्होंने ऐसी तरक्की की जिससे दिन दोगुनी चार दुगनी तरक्की भी फेल कर जाए। देश में कितने एयरपोर्ट्स उनके पास है, उसके पास छूट भी विपक्ष केवल बहस की मांग पर हंगामा करता है। अंत में 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों, जो आज हंगामा अपने सामने प्रियंका गांधी ने होता हुआ देखा है, एक संसद के तौर पर अब यह सब उनको भी
जाहिर तौर पर उनको इस हंगामे में शामिल होना होगा। इस तस्वीर में दिख रहा है कि विपक्ष के सांसद वेल के करीब आकर हंगामा कर रहे हैं, पर लगातार बहस की मांग कर रहे हैं और आज नहीं तो कल प्रियंका गांधी को भी सांसद के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। वेल के पास आना होगा, हंगामे का है सामना करना होगा। संसद के बाहर भी और कई बार विपक्ष के सांसद प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें मौजूदगी भी दर्ज करानी होगी, क्योंकि प्रियंका गांधी सेवा केवल उनकी पार्टी नहीं बल्कि बहुत सारी मीडिया भी बहुत कुछ उनसे उम्मीद करती है। मीडिया प्रियंका गांधी एक मीडिया अटेंशन तो काफी मिलती है उनको। आज भी जब वो संसद के अंदर दाखिल हो रही थी तो सारे मीडिया उनको घेर कर खड़ी थी, तो प्रियंका गांधी को ये सब दिख रहा होगा और जाहिर तौर पर वो किस तरह से अपनी रणनीति निभाती है संसद के अंदर, वो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जब भी संसद के बाहर विरोध करना होता है तो वो बहुत मजबूती से करती है, कभी सड़क पर बैठ जाती हैं, कभी पुलिस से भिड़ जाती हैं। तो प्रियंका गांधी का जो सिंघम अवतार है, वो एग्रेसिव लेडी का, वो हमने देखा है, लेकिन संसद के अंदर उनके अलग तरह की छवि देखनी होगी। अपने नेता को किस तरह से वो अपने काम के सहारे संतोष कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि आज प्रियंका गांधी ने अपने पहले दिन के कार्यकाल से बहुत कुछ समझा और देखा होगा, क्योंकि राजनीति में करीब वो 5 साल से हैं, जब वो कांग्रेस की महासचिव है और इसके अलावा 25 साल से वो अपने भाई के लिए प्रचार कर रही है अमेठी में और अपनी मां का कामकाज देख रही है रायबरेली में। लेकिन औपचारिक तौर पर अब पार्टी के महासचिव से कहीं ज्यादा वो वायनाड की सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी एक बड़ी नेता है, जिनसे उम्मीद की जाएगी कि संसद के अंदर और संसद के बाहर सरकार को न केवल घेरे बल्कि इस तरह से घेरे जो विपक्ष को और मजबूती दे, जो कि संसद में दिख रहा होगा। दोस्तों, बीजेपी के सपोर्टर को और खुद सत्ताधारियों को लगता था कि हरियाणा महाराष्ट्र की जीत से संसद के अंदर भी उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे और विपक्ष के हौसले पस्त हो जाएंगे। तो विपक्ष लगातार पिछले 3-4 दिन से, जब से संसद चल रही है, तब से ये साफ तौर पर दिख रहा होगा कि महाराष्ट्र हरियाणा की जीत से अडानी मामले का या मणिपुर मामले का या देश का जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर भी किसी हाल में विपक्ष सरकार को नहीं छोड़ने वाली है। सरकार बच नहीं सकती। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करें।